वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के स्पेशल राजस्थान पर्यटन का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में पर्यटन के विकास की योजना क्या इंपॉर्टेंट है, नई तकनीकें क्या अपनाई जा रही है, ये सब बातें हम पर्यटन के क्षेत्र में करेंगे क्योंकि स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और आरपीएससी एसआई के अंदर स्पेशल टॉपिक है। इसके अलावा चाहे वो रीट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सब में है। लेकिन हम बात स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर जो बुद्धिजीवी है, सबसे स्टेज के जो वीडियो उपलब्ध होते हैं और जिनकी परीक्षा है उनके लिए स्पेशल हम चर्चा कर रहे हैं। तो जल्दी से आप ये सेशन अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में शेयर कर दीजिए ताकि सब इस वीडियो को देखकर अपना लगातार जो प्रयास कर रहे थे कि पर्यटन का टॉपिक कब आएगा उसकी इच्छा पूरी कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर राजस्थान पर्यटन विकास नवीनतम आंकड़ों सहित। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? उसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1979 को। कब? 1 अप्रैल 1979 को। ध्यान रखना क्योंकि पर्यटन विकास निगम की स्थापना वैसे 1978 में होती है, ये काम अपना पूर्ण रूप से कब शुरू करता है? 1 अप्रैल 1979 को। इसलिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना आएगी तो ये 1 अप्रैल 1979 आएगा। अगर सीधा आ जाए तो 1978 आपको उत्तर करना है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य क्या था? राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य क्या था? तो याद रखना, ढोला मारू। कौन सा मारू? ढोला मारू राजस्थान का प्रथम पर्यटन वाक्य था। वर्तमान में आपको बताया जनवरी 2019 को कौन सा किया गया इस कांग्रेस सरकार के द्वारा? पधारो मारे देश। किसकी जगह? जो वसुंधरा भाजपा सरकार में था, न जाने क्या दिख जाए। ये याद रखना, पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? बहुत बड़ी बात। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस देश से आते हैं? फ्रांस से सबसे ज्यादा आते हैं हमारे। और आपने सुना होगा, देखा होगा, लगभग न्यूज में रहता है कि पूरे भारत में आने वाले हर 3 में से एक राजस्थान के अंदर विदेशी पर्यटक आता है। इसलिए सैलानियों का स्वर्ग भी राजस्थान को कहते हैं। सबसे ज्यादा फ्रांस से आते हैं, 2 नंबर इंग्लैंड से आते हैं, 3 नंबर अमेरिका से आते हैं। सबसे ज्यादा फ्रांस से, फिर इंग्लैंड से, फिर अमेरिका से, और फिर उसके बाद में जर्मनी से 4 नंबर पे, और 5 नंबर पे इटली से आते हैं। ज्यादातर इतना नहीं पूछा जाता, 2 आपको पॉइंट याद रखने हैं। सबसे ज्यादा फ्रांस से 13% के आसपास यहाँ फ्रांस से आते हैं। और 2019 की 19-20 की बात करूं, मैं 2019-20 की बात करूं तो राजस्थान में जो पर्यटक, विदेशी पर्यटक आए थे वो 16.0 लाख आए थे। कितने? 16.0 लाख पर्यटक आए थे, यह याद रखना। लेकिन 2020 का आंकड़ा देखें तो महज 4.04 लाख ही आए थे। कितने? 4.04 लाख आए थे, क्योंकि कोरोना की वजह से कम हो गए। राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से दूसरा स्थान किस जिले का आता है? राजस्थान में विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से यानी राजस्थान के किस जिले में दूसरे सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं? तो वो उदयपुर के अंदर सबसे ज्यादा आते हैं, जयपुर में। कहाँ आते हैं? सबसे ज्यादा विदेशी आते हैं जयपुर में। और 2 नंबर पे बात करें, झीलों की नगरी उदयपुर में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, राजस्थान में पर्यटन निषेधालय की स्थापना कब की गई? राजस्थान में पर्यटन निषेधालय की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यटन निषेधालय की बात करें तो 1955 में पर्यटन निषेधालय की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय पूछे तो जयपुर के अंदर। खूब सारे प्रश्न है, इसलिए मैं ज्यादा कोई क्वेश्चन का विश्लेषण, ज्यादा कोई तथ्य नहीं बताऊंगा क्योंकि तथ्यों से भरा पड़ा है भंडार। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। काफी लंबी क्लास चलने वाली है, 60 से 70 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसलिए जो इंपॉर्टेंट जहां तथ्य होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो भी मेरे भाई बहन, बड़े भाई बहन है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मैं बता देता हूँ, हमारी स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की 2019, 2020 और 2021, इन तीनों यानी 21 मई 2021 तक हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। इसके अलावा आपका जो टॉपिक है, योजना हो गया, पुरस्कार हो गया, खेल परिदृश्य हो गया, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट, पोर्टल वगैरह, इन सब की पीडीएफ भी उपलब्ध है। अगर आप इन्हें लेना चाहते हो, चाहे वो एसआई का विद्यार्थी है, चाहे कॉलेज लेक्चरर का विद्यार्थी है, चाहे वो जेवीएनएल का विद्यार्थी है, किसी का भी, चाहे वो पटवारी का है, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे। इस पे
हमारा चार्जर रहता है इनका 100 रुपए चार्ज रहेगा, ठीक है। अगर आप जून 2021 तक लेना चाहते हो तो 200 रुपए चार्ज रहेगा, और मार्च तक 100 रुपए चार्ज है हमारा। लेना चाहते हो तो इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था इस पे करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। तुरंत आपको अगले 10 मिनट में आपको सारी की सारी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट स्पेशल आरपीएससी के लिए ही ये बनाई गई है, ये भी याद रखना। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। तो ये देखिए, राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में, जबकि पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 के अंदर हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। अगला, राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य पर्यटन होटल निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1965, यानी कि 1965 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 1965। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 1965, ये 56 नहीं है, 1965 है। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? जनवरी में, अप्रैल में, जून में, नवंबर में? तो याद रखना, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी नवंबर महीने में आते हैं। न तो ज्यादा सर्दी होती है, न ज्यादा ठंड होती है। इस नवंबर कार्तिक महीना होता है। यहां से याद रख लेना, आपको एक चीज याद रह जाएगी, पुष्कर के अंदर रंगीन मेला लगता है, कार्तिक मेला। और सबसे ज्यादा जो पुष्कर में ऊंट बिक्री के लिए जो पशु मेले लगते हैं, पुष्कर में जो पशु मेला लगता है, उसमें सबसे ज्यादा विदेशी भाग लेते हैं। बस याद रखना, नवंबर महीने, अक्टूबर नवंबर में ये कार्तिक का महीना आता है, तो वहां आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है परीक्षा से। ध्यान रखना, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? नवंबर में। अब कम पूछ ले तो सीधी सी बात है, अभी जून में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जून में विदेशी क्या करेगा? भी आप ये अंदाजा लगाओ, यूरोप महाद्वीप का कोई फ्रांस, इंग्लैंड है, अमेरिका का ऊपर वाला भाग है, शीत वाले जो विदेशी हैं, क्या वो जून में आ जाएंगे? क्या अपने बाहर निकलने का जी नहीं करता जून महीने में? तो वो नहीं आएंगे। तो सीधा सी बात है, कम जून में, ज्यादा नवंबर में। स्वदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? स्वदेशी यानी घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ये अभी ताजा रिपोर्ट आई है, 2019-20 की कर लो चाहे 20 की कर लो। स्वदेशी यानी घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में जो स्थान है वो 10वां स्थान है। कौन सा 10वां स्थान? मैं आपको बता देता हूं, 2019-20 में जो राजस्थान में पर्यटक आए स्वदेशी, वो 538.26 लाख आए। कितने? 538.26 लाख आए। वहीं ये आंकड़ा 2020 का देखें, वहीं आंकड़ा अगर आप देखें किसका? 2020 का, तो इसमें भी परिवर्तन हुआ है। 2020 में कितने आए हैं? 155.63 लाख। कितने? 155, सॉरी, 155.63 लाख। क्यों है? क्योंकि ये देखो 538.26 लाख 2019-20 में, लेकिन अब ये आए हैं 151.17 लाख। ये क्यों आए हैं? सिर्फ बात कर रहा हूं मैं 2020 की, और कोरोना की वजह से इतना कुछ घट गए। 2019-20 में तो 538.26 लाख आए। कितने? ये सॉरी, थोड़ा सा पूरा आंकड़ा बताया तो मैं सही। 2019-20 में आपको याद रखना है, टोटल राजस्थान में पर्यटक कितने आए 2019-20 में? 538.26 लाख आए। ठीक है, उनमें से जो घरेलू थे, घरेलू यानी स्वदेशी थे, वो तो आए 522.20 लाख। और जो विदेशी आए थे, विदेशी, वो आए 16.06 लाख। ठीक है, ये तो आंकड़ा आ गया 2019-20 का बता रहा हूं। मैं अब आपको बताता हूं 2020 का। 2020 के दौरान 155.63 लाख टोटल पर्यटक आए, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत कम आए। ठीक है, इनमें से 155.63 लाख में से 151.17 तो स्वदेशी आए, 151.17, और महज 4.46 लाख विदेशी आए। 4.46 लाख विदेशी आए। ये आंकड़ा याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 10वां है, और विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान 6ठा है। राजस्थान में स्वदेशी पर्यटक किस स्थान पर सर्वाधिक आते हैं? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो घरेलू पर्यटक है वो पुष्कर में आते हैं सबसे ज्यादा। कहां पे? पुष्कर, अजमेर में सबसे ज्यादा आते हैं। उसके बाद में अजमेर में आते हैं। स्थान विशेष पूछा है। राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक किस महीने में आते हैं? और विदेशी तो नवंबर में आते हैं। राज्य में सर्वाधिक जो घरेलू पर्यटक है वो किस महीने में आते हैं? तो याद रखना, किस महीने में? सितंबर में। इसमें सितंबर में। और कम पूछ ले तो जून में। सीधी सी बात है, अब कोई झालावाड़ में रह रहा है, वो जून में जैसलमेर में नहीं आएगा।
बिल्कुल नहीं आएगा। या वो सोच लेगा मानसून आ गया, कहीं बाढ़ आएगी, वो वैसे झालावाड़ नहीं जाएगा। ऐसे करके जून में कब आती है, ध्यान रखना। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य, तो ये तो बात आप बहुत बार पढ़ते हो। सबसे पहले राजस्थान ने दिया था 1989 में। किस समिति की सिफारिश पर, ध्यान रखना, मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 1989 को पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर कब दिया गया, तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा 1989। देखो मैं आपका ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा क्योंकि आपका सितंबर में पेपर है और आप सारे बुद्धिजीवी हो, आपको एक बार में हिंट समझ में आ रही है। जब कोई छोटे एक विद्यार्थी होते हैं जैसे राजस्थान पुलिस है या बीएसटीसी के कुछ जो विद्यार्थी जो नए तरीके से तैयारी करते हैं, उनको तो पूरी डिटेल में बताना पड़ता है, लेकिन आपको सिर्फ हिंट चाहिए, आपने टॉपिक पढ़ा है, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, इसलिए मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ। पर्यटकों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह राजस्थान के कितने जिलों में वर्तमान में संचालित है? पर्यटकों की आवासीय समस्या के समाधान के लिए पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत 1991 में हुई। वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है पेइंग गेस्ट योजना? तो याद रखना, वर्तमान में ये 33 के 33 जिलों में संचालित है। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये महज 12 जिलों में संचालित थी। राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती सर्वप्रथम कहां की गई? राजस्थान में पर्यटन पुलिस की तैनाती सर्वप्रथम कहां की गई? बटनेर, जंतर मंतर, कुंभलगढ़ या फिर विजय स्तंभ? तो जंतर मंतर के अंदर, जो जयपुर के अंदर है, वहां पे सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस की स्थापना की गई। और पर्यटन पुलिस की स्थापना करने वाला भी देश का प्रथम राज्य राजस्थान है। ये स्पेशल पर्यटकों के लिए पुलिस बनाए, ठीक है। पुलिस थाने स्थापित किए गए, 3 पुलिस थाने भी आपको बताना चाहिए, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। तो जंतर मंतर में की गई, और कब की गई? सन 2000 में। ये भी ध्यान रखना, 1 अगस्त 2000 को राजस्थान में जंतर मंतर और आमेर में सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2004 और 5, यानी 2004-5 में दिया गया पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा। पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाटा पुरस्कार राजस्थान को कब दिया गया? पर्यटन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाटा पुरस्कार राजस्थान को कब दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान को 2010 में दिया था। इस पाटा पुरस्कार की शुरुआत है वो 1985 में हुई थी और राजस्थान को 2010 में पर्यटन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाटा पुरस्कार दिया गया। पर्यटन के क्षेत्र में सर्वप्रथम शाही रेलगाड़ी पैलेस व्हील्स का प्रारंभ किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो शाही रेलगाड़ी है पैलेस व्हील्स, उसका प्रारंभ कब किया गया? तो याद रखना 1982-83 में। पर्यटन के क्षेत्र में फेरी क्वीन नामक ट्रेन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जितनी भी ट्रेनें, शाही ट्रेनें पर्यटन के क्षेत्र में चली हुई है, इनका पेपर में पूछा जा सकता है। अब कौन सी फेरी क्वीन नामक ट्रेन है वो राजस्थान में किस क्षेत्र में चली? तो याद रखना, पर्यटन के क्षेत्र में, ये शेखावटी क्षेत्र में चली। राजस्थान के किस जिले में दोहरा एक्सप्रेस नामक बस चलाई जा रही है? राजस्थान में किस जिले में दोहरा एक्सप्रेस, दोहरा, धरती दोहरा रही है ना, जैसे दोहरा दोहरा टिब्बा ने, ध्यान, दोहरा एक्सप्रेस नामक बस चलाई जा रही है बीकानेर। और बीकानेर में भी एक स्थान है, ध्यान रखना, बीकानेर में भी एक लाडेरा गांव है, वहां पे चलाई जा रही है। लाडेरा, बीकानेर के लाडेरा गांव में दोहरा एक्सप्रेस नामक बस चलाई जा रही है। पाली के रणकपुर मंदिर किस पर्यटन सर्किट में आते हैं? पाली के जो रणकपुर मंदिर है वो किस पर्यटक सर्किट में आते हैं? आपको पता है राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया, हालांकि आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से 10 पर्यटक विकसित हैं। किस पर्यटक सर्किट में आते हैं? प्रकट सर्किट का मतलब ये सीधा ही कह लो, जैसे आपको कह दिया कि मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप बताओगे कि नागौर का हिस्सा, बीकानेर, जोधपुर, कुछ जैसलमेर, कुछ पाली, कुछ सिरोही, जालौर, ऐसे बताओगे ना। वैसे ही पर्यटन सर्किट बने हुए हैं। तो रणकपुर है, अब आपको रणकपुर में अंदाजा लग जाएगा कि रणकपुर पाली के अंदर है, पाली के अंदर है, तो वो कौन सा क्षेत्र होगा? मेवाड़, शेखावटी, मरु, तो माउंट आबू सर्किट, कौन सा? माउंट आबू सर्किट में आता है। इसके अलावा भी ये जो माउंट आबू सर्किट है उसमें देलवाड़ा है, पाली का रणकपुर है, ये दिलवाड़ा, रणकपुर, परशुराम, केरला, ये सारे आते हैं। तो अलग अलग पर्यटक बने हुए हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में रोपवे संचालित नहीं है? राजस्थान के किस क्षेत्र में रोपवे संचालित नहीं है? सुंदा माता मंदिर, मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर, या फिर
करणी माता मंदिर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करणी माता, जो देशनोक बीकानेर में, वहां पे रोपवे संचालित नहीं है। सबसे पहले संचालित हुआ सुंदा माता मंदिर जो भीनमाल जालोर के अंदर है, वहां पे। फिर मनसा पूर्ण माता करणी माता का मंदिर है उदयपुर में, वहां संचालित हुआ। फिर सावित्री माता जो अजमेर के अंदर है, वहां तीसरा रोपवे संचालित हुआ। चौथा ध्यान रखना, चौथा सामोद जयपुर में वीर हनुमान मंदिर में शुरू हो चुका है। ध्यान रखना ये 2015 में बना था। इन 2015 में इसका लोकार्पण हुआ था और 2018 में बना था, लेकिन किसी सुरक्षा कारणों की वजह से इस पर रोक लगाई गई थी। अभी ये 2020 के अंदर दोबारा शुरू हुआ है, इसलिए पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान का चौथा रोपवे, पहला सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर में 2006 में शुरू हुआ था। करणी माता का है, ये 2008 में शुरू हुआ था। और सावित्री माता का 2016 में शुरू हुआ था। और ये चौथा जो है सामोद जयपुर में श्री हनुमान मंदिर में, ध्यान रखना ये 2020 में शुरू हुआ है, इस चीज को याद रखना। इसके अलावा एक कनक वृंदावन जयपुर के अंदर प्रस्तावित है, ठीक है, एक नारगढ़ के अंदर प्रस्तावित है, लेकिन वर्तमान में 4 ही संचालित है। बालाजी मंदिर सामोद में राजस्थान का चौथा रोपवे संचालित हुआ है, यह किस जिले में? अभी मैंने बता दिया, बालाजी मंदिर यानी हनुमान मंदिर सामोद जयपुर में राजस्थान का चौथा रोपवे, ये कहा जयपुर के अंदर है। ये पेपर में पूछा जा सकता है अभी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से अभी 2020 में इसको खोला है, इसलिए करंट के अंदर चर्चा में है। अगला, निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? निम्न में से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में राजस्थान की कौन सी झील शामिल नहीं है? तो देखिए, आना सागर झील, मानसागर झील, पुष्कर झील या फिर फाय सागर झील। झीलों की बात की जा रही है, कौन सी झील इसमें शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फाय सागर झील नहीं है। ध्यान रखना, 6 झीलों को शामिल किया गया है। आना सागर झील, मानसागर झील, पुष्कर झील और चौथी है फतेह सागर झील। फतेह सागर कहाँ पे है? उदयपुर में। इसके अलावा पिछोला झील, पिछोला झील, और एक झील हो रहा है जिसको शामिल किया गया, पुष्कर झील आ गई, मानसागर, नक्की झील। ठीक है, इन झीलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। राजस्थान में वर्ष 2020 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए? तो अभी मैंने आपको बताया था 2020 के दौरान कुल कितने पर्यटक राजस्थान में आए, तो इसका उत्तर हो जाएगा 155.63 लाख, जिसमें से स्वदेशी आए 151.17 लाख और विदेशी आए 4.46 लाख। राजस्थान के किन जिलों में पर्यटक पुलिस स्टेशन संचालित किए जा रहे हैं? यानी पर्यटक पुलिस स्टेशन तो 3 है, ध्यान रखना वर्तमान में। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। और बड़ी बात, ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जोधपुर अक्टूबर 2020 के अंदर संचालित हुआ है। अक्टूबर 2020 में राजस्थान का तीसरा पर्यटक पुलिस संचालित हुआ है, इसलिए चर्चा में। तो तीनों याद रखना, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 अधिसूचना कब जारी हुई? लगा लेना स्टार भी, पेपर में पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 की अधिसूचना जारी हो चुकी है, यह याद रखना, 9 सितंबर 2020 को। कब? 9 सितंबर 2020 को। जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये इतने जबरदस्त क्वेश्चन है कि हमेशा करंट में रहते हैं। इनका ऐतिहासिक महत्व इतना है कि पेपर में बार बार इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, और याद रखना है बढ़िया तरीके से। तो जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 2010 शामिल किया। ये जंतर मंतर सौर वेद, आपको पता है 5 सौर वेदशालाएं बनाई थी किसने? सवाई जयसिंह ने। कौन से जयसिंह ने? सवाई जयसिंह ने, जो जयपुर की गद्दी पर 1700 से 1743 तक बैठा था। इसने क्या किया? 1734 के अंदर जयपुर की जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, यानी सौर वेदशाला का। इस सवाई जयसिंह ने टोटल 5 वेदशालाएं बनवाई थी। एक तो दिल्ली, एक जयपुर, एक मथुरा, एक उज्जैन और एक बनाई थी इसने बनारस, जिसको वाराणसी या काशी भी आप कह सकते हो। पांचों बनाई थी। सबसे जो प्राचीन है वो दिल्ली वाली है, सबसे बड़ी जयपुर की जंतर मंतर है, और इसको 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये विश्व विरासत सूची वाले तो याद ही रख लेना, भी पेपर में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है, कहाँ पे? घना पक्षी अभयारण्य जिसको हम कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग जिसको कहते हैं,
भरतपुर केंद्र है, जिसको अजान बांध से पानी आता है, सारी कंडीशन आपको पता है। उसको 1985 में शामिल किया गया, 1985 के अंदर। निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? अब जो रोज 9 बजे की क्लास देखता है, क्योंकि 60 क्लासें आपको मिल चुकी है राजस्थान जीके टेस्ट की, और सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, जो कंटिन्यू जुड़े हुए हैं बहुत सारे विद्यार्थी, उनके लिए तो बेहद खास है। निम्न में से कौन सा दुर्ग विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? सूत्र याद रखना, आम, गाजर और चिक्कू। आम, गाजर, चिक्कू याद रखना, बस। चिक्कू, आम, गाजर, चिक्कू 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। आम का मतलब आमेर, गा का मतलब गागरोन, जय का मतलब जैसलमेर, रे का मतलब रणथंभौर, ची का मतलब चित्तौड़गढ़ और कू का मतलब है कुंभलगढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब देखो, चित्तौड़गढ़ आ गया, कुंभलगढ़ भी आ गया, गागरोन भी आ गया, कौन सा नहीं आया? जालोर। तो जालोर शामिल नहीं है। आम, गाजर, चिक्कू 2013 विश्व विरासत सूची में शामिल हुए। मरु त्रिकोण में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु किस देश की वित्तीय सहायता ली जा रही है? अब ये त्रिकोण बने हुए हैं, मरु त्रिकोण का नाम आती है आपके दिमाग में, एक तो ये आएगा कि मरुस्थल वाला क्षेत्र होगा। कौन सा क्षेत्र होगा? मरुस्थल वाला। मरुस्थल वाले क्षेत्र में भी कितने जिले होंगे? ये भी बड़ी बात है, याद रखना। 4 जिले आते हैं मरु त्रिकोण में। कितने जिले आते हैं? 4। एक तो आता है बीकानेर, एक आता है जैसलमेर, एक आता है जोधपुर, और अब एक नया शामिल कौन सा हो गया है? बाड़मेर भी शामिल हो गया, ये भी याद रखना। पहले जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर थे, अब कौन शामिल हो गया? बाड़मेर। यहाँ थार महोत्सव बनाया जाता है, यहाँ मरु महोत्सव बनाया जाता है, यहाँ मारवाड़ महोत्सव बनाया जाता है, यहाँ ऊंट महोत्सव बनाया जाता है। किसके सहयोग से? मरु त्रिकोण पर्यटन स्थलों के विकास हेतु किस देश की वित्तीय सहायता ली जा रही है? इसका सही जवाब हो जाएगा जापान की। किसकी? जापान की एक संस्था है GBIC की सहयोग लिया जा रहा है। मरु त्रिकोण के अंदर देखो, जैसलमेर का पोखरण, रामदेवरा, बीकानेर का कुलायत, मुकाम, देशनोक, बाड़मेर का बलोत्रा, मेवानगर, किराड़ू, जोधपुर के ओसिया और बिलाड़ा। अब मरु त्रिकोण में जो क्षेत्र है वो अपने आप आपको पता लग जाएगा। अगला, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? ये तो बहुत ही आसान है आपके लिए। विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? शायद मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं तो अच्छी बात नहीं है, आपके लिए भी छोड़ सकता हूँ ये क्वेश्चन। किसके लिए? आपके लिए छोड़ सकता हूँ। आप भी मुझे बता सकते हो कि विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से सोचकर बता दीजिए मुझे, विश्व पर्यटन दिवस कब बनाया जाता है? 20 मई को तो चाय दिवस बनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाया जाता है, इतना तो मैं बता देता हूँ। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस बनाया जाता है, ये भी याद रखना। राजस्थान का पर्यटन स्लोगन कलरफुल राजस्थान कब किया गया? राजस्थान का पर्यटन स्लोगन कलरफुल यानी रंगीला राजस्थान कब किया गया? ये कुछ एक क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत खास है, याद रखना। 2008 में किया गया। 1993 के अंदर तत्कालीन निदेशक थे ललित के पंवार, उन्होंने किया था पधारो मारे देश। पधारो मारे देश किया था। 2008 में इसका नाम हो गया कलरफुल राजस्थान। 2016 में इसका नाम हो गया जाने क्या दिख जाए, और 2019 जनवरी में कांग्रेस सरकार, जो भी अशोक गहलोत जी की सरकार चल रही है, उन्होंने कर दिया पधारो मारे देश। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला, राजस्थान बजट 2020-21 में झूमर बावड़ी के लिए पर्यटन विकास कोष की राशि स्वीकृत की गई है, किस जिले में है? याद रखना, इस बजट में भी कुछ बातें हैं, वो भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो झूमर बावड़ी कहाँ पे है? पेपर में आज बावड़ी ढूंढते रहे जो, तो झूमर बावड़ी है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के रणथंभौर के अंदर ये झूमर बावड़ी स्थित है। ध्यान रखना, 4 आरटीडीसी ने 4 हेरिटेज संपत्तियों, एक तो लेक पैलेस सिलीसेड अलवर में है, झूमर बावड़ी सवाईमाधोपुर में है, एक गोकुलनाथ द्वारा राजसमंद में है, और एक होटल सरोवर पुष्कर में। इन चारों जीर्णोद्वार के लिए 4 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, इसलिए चारों चर्चा में है। राजस्थान पर्यटन विभाग का मुख्यालय जयपुर है, तो इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय किन जिलों में है? राजस्थान पर्यटन विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्थान पर्यटन विभाग का मुख्यालय 1956 में स्थापना हुई थी जयपुर में, तो इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हो रहे भी, वो कहां पे? तो याद रखना, उदयपुर और जोधपुर में। इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे है? उदयपुर और जोधपुर। इनकी भी स्थापना आरटीडीसी यानी राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्प के अधीन की गई है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल किस जिले में है?
राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल किस जिले में है? अब बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूजिंग हो गया नहीं, लगभग सभी बुद्धिजीवी देख रहे हो, फिर भी आपको बता देता हूँ हेरिटेज होटल का मतलब क्या होता है, किस प्रकार के होटलों को सरकार हेरिटेज होटल में घोषित करती है। हेरिटेज, ध्यान रखना, जो किले या महल 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो और वर्तमान में उनको होटल के रूप में उपयोग लिया गया। जो 75 वर्ष या उससे अधिक पुराने हो उनको वर्तमान में होटल के रूप में काम लिया जा रहा है पर्यटकों के लिए, ठीक है, तो उन्हें राजस्थान द्वारा क्या है, हेरिटेज होटल का दर्जा दिया जाता है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल पेपर में पूछा ही पूछा जाता है, वो है अजीत भवन जोधपुर के अंदर है। कौन सा? अजीत भवन जोधपुर में राजस्थान का प्रथम होटल जोधपुर के अंदर। ये याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे खींवसर होटल पैलेस है, खींवसर नागौर में, वो भी हेरिटेज में शामिल है। जयपुर के जैसे सामोद पैलेस है, उदयपुर का शिव निवास होटल पैलेस है, जयपुर का रामगढ़ है, जयपुर का सामोद हवेली है, सवाईमाधोपुर की सवाईमाधोपुर लॉज है, इमरानागढ़ अलवर का है, लालगढ़ पैलेस बीकानेर का, ये सारे हेरिटेज होटल हैं। होटल भरतपुर पैलेस को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया, यह किस जिले में है? होटल भरतपुर पैलेस को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया, यह किस जिले में है? अब भरतपुर का नाम आते ही आपका उत्तर क्या होगा? भरतपुर होगा, लेकिन वास्तविक रूप से ये कहां पे है? भरतपुर में नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भरतपुर के अंदर नहीं है, बल्कि माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। सामोद हवेली को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया, किस जिले में है? तो सामोद हवेली आपको पता ही है, सात एक जैसे महलों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी जयपुर के अंदर है। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब घोषित की गई? राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब घोषित की गई? ये नीतियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और प्रथम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर 2001 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। इसी नीति के तहत जन उद्योग पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा 2004 के अंदर दिया गया। दूसरी पर्यटन नीति याद रखना 2007 में, दूसरी पर्यटन नीति 2007 में, तीसरी पर्यटन नीति 2015 में, तीसरी पर्यटन नीति 2015 में, और अब नई पर्यटन नीति 2020 में चौथी पर्यटन नीति घोषित की गई है। राजस्थान के आमेर महल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक मित्र का पुरस्कार कब दिया गया? ये आमेर महल बहुत इंपॉर्टेंट है भी। आमेर महल जिनका निर्माण शुरुआत, यहाँ पे आमेर महल से पहले कदमी महल था, छोटा सा कदमी महल था, उसके बाद में कदमी महल के बाद यहाँ पे मानसिंह प्रथम ने, भारमल ने इन आमेर महलों का निर्माण करवाया था। तो बात आती है आमेर महल को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक मित्र का पुरस्कार कब दिया गया? तो याद रखना 1999 2000 में, 1999 2000 में दिया गया। राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटक राज्य का पुरस्कार कब दिया गया? राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटक राज्य का पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2007-8 के अंदर दिया गया। बर्लिन में संपन्न, बर्लिन जर्मनी के अंदर में संपन्न अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में आईटीबी, ठीक है, किसके द्वारा? आईटीबी में पर्यटक सम्मेलन हुआ था। आईटीबी में राजस्थान पर्यटक को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? देखो, विश्व स्तर पर राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च 2019 को दिया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ताजा ही है क्वेश्चन। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट से संबंधित जिला किस सर्किट में आता है? अब आपको अगर ये पता होगा ना, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थापित किया गया है, तो वो सर्किट अपने आप बता सकते हो। और जो मेरे साथ लगातार जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, पिछले 2 सालों से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ। ध्यान रखना, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की स्पेशल हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स नाम से। आप नानक क्लासेज के चैनल पे जाके और प्ले लिस्ट में देखिए, आपको पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट, जितने भी आपके थर्ड पेपर के लगभग 80% मैं मैट्रिक करवा चुका हूं, जो भी रह चुका है वो लगातार कर दो। वो प्ले लिस्ट आप जरूर जाके देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया पीडीएफ का, तो पीडीएफ अगर 2019, 20 और 21 की लेनी है, योजना, पुरस्कार, पोर्टल, आर्थिक समीक्षा, बजट सबकी, तो आप 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, 100 रुपए पे कीजिए और व्हाट्सअप इसी नंबर पे कीजिए और तुरंत आप पीडीएफ आप ले सकते हो। तो राजस्थान का पहला डिफेंस जो कैरियर इंस्टीट्यूट है वो सीकर जिले में स्थापित किया गया है, इसलिए सीकर जिला कौन से
सर्किट में आएगा तो शेखावटी सर्किट में आएगा, क्योंकि शेखावटी क्षेत्र में है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेपर में। हाथी बाटा पर्यटक स्थल किस सर्किट में आता है? हाथी बाटा जो पर्यटक स्थल है वो किस सर्किट में आता है? सुना होगा आपने नाम हाथी बाटा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। एक दिन शायद मैंने एक क्वेश्चन बता दिया था, इंद्र, पिछला जो टॉपिक दिया था मैंने, कौन सा दिया था आपको? उद्योग का दिया था, उससे पहले पर्यावरण का दिया। उद्योग में एक क्वेश्चन बता दिया था मैंने, इंद्र, जो इंद्रप्रस्थ है वो कोटा के अंदर है। गलती से वो बूंदी बताया गया, तो उसको थोड़ा सा देख लेना। कोई एक आधा क्वेश्चन कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो उसकी गलती सुधार लिया करो, कमेंट में जवाब दे दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए। तो हाथी बाटा पर्यटन स्थल किस सर्किट में आता है? रणथंभौर सर्किट में आता है। अब रणथंभौर कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर में एक तो रणथंभौर आता है खुद पर्यटक स्थल में, एक चौथ माता का मंदिर जो सवाई माधोपुर में वो आता है, एक सिवाड़ में घुसमेश्वर महादेव का मंदिर है वो आता है, और एक टोंक का डिग्गी डिग्गी कल्याण जी का, और एक हाथी बाटा। ये दोनों टोंक में, ये कहां पे आते हैं? किस सर्किट में? रणथंभौर सर्किट में आते हैं। बुद्धा सर्किट के तहत राजस्थान सरकार किन जिलों के बौद्ध धर्म स्थानों को जोड़ने जा रही है? बुद्धा सर्किट और बना दिया है, ठीक है, अभी पर्यटन के लिए विकसित किए जा रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुई। 10 ही वर्तमान में सर्किट है। तो बुद्धा सर्किट के तहत राजस्थान किन जिलों में बौद्ध धर्म स्थानों को जोड़ने जा रही है? जयपुर, जोधपुर। अब आपको पता होना बौद्ध धर्म के दो प्रसिद्ध जगह हैं, एक तो जयपुर में विराट, और दूसरा झालावाड़ के अंदर कोलवी। झालावाड़ के अंदर कोलवी की गुफाएं आपको पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो सीधा सा उत्तर आ जाएगा झालावाड़, और जयपुर इसका उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखें, इसको कहां से जोड़ा जाएगा? जयपुर के विराट से लेकर बौद्धकालीन मठ और स्तूप है, वहां से लेकर जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। जो झालावाड़ में कोलवी की गुफा है, पेपर में पूछा जा सकता है कोलवी की गुफा, ठीक है। इधर बौद्ध गुफाएं हैं, पंच पहाड़ इधर मध्य प्रदेश में जाके, तो इस सर्किट को जोड़ा जा रहा है। तो झालावाड़ जयपुर जुड़ेंगे। राजस्थान में वर्तमान में कितने पुरातात्विक सर्किट है? राजस्थान में वर्तमान में कितने पुरातात्विक सर्किट है? तो 7 पुरातात्विक सर्किट है। कितने? 7। जो हमारे संभाग है ना, 7 7 संभाग है वही है, क्योंकि पहले 5 थे, अब अजमेर भरतपुर को नया बनाया, तो जो 7 संभाग है वही सारे पुरातात्विक सर्किट है। राजस्थान पुरातत्व विभाग किस नाम से अपनी पत्रिका प्रकाशित करता है? वाह, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अभी राजस्थान पुरातत्व विभाग अपना जो विभाग है वो किस नाम से अपनी पत्रिका प्रकाशित करता है? तो याद रखना, रिसर्च। किस नाम से? रिसर्च करता है, रिसर्चर। 1950 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन संस्थान की भी स्थापना हो चुकी है। भी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की स्थापना 2001 के अंदर हुई थी। विश्व का तीसरा हाथी गांव की स्थापना किस जिले में की हुई थी? ये क्वेश्चन तो मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं, इतनी बार, और क्यों चर्चा में है? अभी हाल ही में कोरोना काल में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हाथी गांव जो आमेर जयपुर के कुंडा गांव में है, याद रखना, हाथी गांव आमेर जयपुर के कुंडा गांव में है, विश्व का तीसरा, राजस्थान और भारत का प्रथम जो हाथी गांव है, उसके लिए ये कहा है कि प्रत्येक हाथी के लिए रोज का, प्रतिदिन का 1500 रुपए राजस्थान सरकार आर्थिक सहायता देगी, एक हाथी के लिए। उनके महावतों को ध्यान रखना है, उनका संरक्षण करने के लिए देगी। ये भी चर्चा में है। हाथी गांव के लिए हर बजट के अंदर राशि प्रस्तावित होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में होगा विश्व का तीसरा है, इससे पहले 2 कहां पे? एक श्रीलंका के अंदर है और एक थाईलैंड के अंदर है। तो पेपर में पूछा जा सकता है हाथी महोत्सव कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? कितना इंपॉर्टेंट। राजस्थान के किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? बहुत ही चर्चित है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है, उसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। पर्यटक स्थल पिकॉक गार्डन किस जिले में विकसित किया गया है? पर्यटक स्थल पिकॉक गार्डन, नाम सुना होगा आपने। पिकॉक गार्डन कहां पे है? पिकॉक गार्डन कहां पे स्थित है? इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो पिकॉक गार्डन का जब भी नाम आएगा, उत्तर होगा जयपुर, आएगा जयपुर। राजस्थान में किस झील पर हैदराबाद के हुसैन सागर की तर्ज पर विभूति पार्क बनाया गया है? राजस्थान में हैदराबाद कहां पे? मूसी नदी के किनारे, तेलंगाना की राजधानी है, दोनों के मिक्स है ना। हैदराबाद की हुसैन सागर झील है, उसकी तर्ज पर विभूति पार्क बनाया गया है। तो ये फतेह सागर झील उदयपुर में है, ये बनाया गया 2014 में, ध्यान रखना। और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति भी यहाँ बनाई गई है।
राजस्थान के पहले व देश के चौथे हैंगिंग ब्रिज झूलता हुआ पुल कहाँ बनाया गया है? राजस्थान का तो पहला है, देश का चौथा है। कहाँ बनाया गया? कोटा, चंबल नदी पर। कहाँ पे? चंबल नदी पर कोटा में बनाया गया है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वर्तमान में कितने पर्यटक विभाग है? पर्यटन विभाग है। राजस्थान में वर्तमान में कितने पर्यटन संभाग है? सॉरी, पर्यटन संभाग कितने हैं? तो 4 पर्यटन संभाग है। कितने? 4। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर 4 पर्यटन संभाग है। ध्यान रखना, भी पूछा जा सकता है। देश का पहला स्मारक कौन सा है जहां पर नाइट टूरिज्म, नाइट सफारी की व्यवस्था की गई है? देश का पहला स्मारक कौन सा है जहां पे नाइट टूरिज्म यानी रात को भी वहां का लुत्फ उठाया जा सकता है पर्यटन के क्षेत्र में? इसकी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ की गई? आमेर महल जयपुर में की गई। सन 2015 को की गई थी। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक आप वहां का लुत्फ उठा सकते हो। इसकी व्यवस्था की गई थी। उसके बाद में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में भी इसकी व्यवस्था की गई। आपको पता है कि ताजमहल है वो पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन ही रात को खुलता है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा का वो भी रात को 8 बजे तक खुलता है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी व्यवस्था है। बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बैलून, कल परसों मैंने आपको बताया था बैलून महोत्सव कब बनाया जाता है। बैलून सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर का। आपका तो उत्तर यही होगा, लेकिन ध्यान रखना बैलून सफारी बूंदी की प्रसिद्ध है। बैलून महोत्सव बाड़मेर में बनाया जाता है, यह याद रखना। पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव ये जयपुर के प्रसिद्ध है। मरु महोत्सव जैसलमेर का है। लोयन सफारी किस दुर्ग की प्रसिद्ध है? लोयन, तो नारगढ़ दुर्ग की जो जयपुर के अंदर है उसकी लोयन सफारी प्रसिद्ध है। डंकी सफारी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? डंकी मन डी फॉर डंकी मन बंदर। बंदर सफारी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो याद रखना डंकी जो सफारी है वो शेखावटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। हॉर्स सफारी किस जिले के प्रसिद्ध है? घोड़े की। हॉर्स सफारी किस जिले की प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्कर, अजमेर की प्रसिद्ध है। सीधे सीधे प्रश्न है ये। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2011। वैसे इसका उत्तर है 2010 में। अपने पास ऑप्शन 2011 है, तो 2011 में। और इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना भी आमेर के कुंडाग्राम में की गई है। कालबेलिया नृत्य की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की स्थापना, क्वेश्चन भी आ गया, तो आमेर जयपुर के कुंडा गांव में। पुरातत्व विभाग ने कातन बावड़ी को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा, ये किस जिले में है? पुरातत्व विभाग ने कातन बावड़ी को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए, तो अपने आप चर्चा में आ गई कातन बावड़ी। कातन बावड़ी कहाँ पे? अभी अजमेर, जोधपुर, बूंदी, सीकर। तो याद रखना कातन बावड़ी ओसिया जोधपुर में है। कातन बावड़ी ओसिया जोधपुर में। ध्यान रखना चांद बावड़ी, अबानेरी, दौसा, रानी जी की बावड़ी बूंदी और हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक और शेरगढ़ कस्बा बारा को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की किस पुण्यतिथि पर महाराणा प्रताप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? कौन सी पुण्यतिथि थी जब महाराणा प्रताप संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? उस समय 476वीं पुण्यतिथि थी। कौन सी? 476, सॉरी 406वीं पुण्यतिथि थी। कौन सी? 406वीं पुण्यतिथि पर यह किया गया। तो पुण्यतिथि आपको पता है 19 जनवरी को आती है। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उदयपुर के चावंड बडोली में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी और 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप की किस जयंती पर राजनाथ सिंह ने, जो तत्कालीन रक्षा मंत्री और उस समय गृह मंत्री थे, महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा की? महाराणा प्रताप की किस जयंती पर राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप इंडियन रिजर्व बटालियन बनाने की घोषणा की? 476वीं जयंती पर। महाराणा प्रताप के भील सेनापति राणा पुंजा की प्रतिमा का अनावरण 2017 में कहा किया गया? महाराणा प्रताप के एकमात्र भील सेनापति थे ना राणा पुंजा, तो उनकी उदयपुर में की गई। ध्यान रखना 13 फीट ऊंची प्रतिमा। राज्य का सर्वाधिक राजस्व जुटाने वाला पर्यटक स्थल कौन सा? यानी सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र में राजस्व प्राप्त कौन सा पर्यटन स्थल करता है? तो आमेर महल करता है। कौन सा? आमेर महल जयपुर में। देश का तीसरा व राजस्थान का पहला राजीव गांधी
टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर कहां बनेगा? देश का तो तीसरा, राजस्थान का पहला राजीव गांधी टूरिज्म कन्वेंशन सेंटर। देखो कांग्रेस की सरकार रही तो राजीव गांधी टूरिज्म बनेगा, भाजपा सरकार में तो बनेगा नहीं, ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर वो भी। इन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इन दो शहरों को, दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। एक तो अपना जयपुर और दूसरा वाराणसी है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। राज्य में एडवेंचर टूरिज्म के लिए किस पर्वत को पैराग्लाइडिंग के लिए राज्य का पहला स्पोर्ट्स चुना गया है? राज्य में एडवेंचर टूरिज्म के लिए किस पर्वत को पैराग्लाइडिंग के लिए राज्य का पहला स्पोर्ट्स चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीकर का जो हर्ष पर्वत है उसको चुना गया है। जुलाई 2019 को जयपुर पुरकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इसकी नींव किसने रखी थी? लगा लेना स्टार, पक्का पूछा जा सकता है। 6 जुलाई 2019 को विश्व विरासत सूची में जयपुर का पुरकोटा शामिल हो गया। और आपको बताया 2020 की जो झांकी दिखाई गई थी गणतंत्र दिवस में, राजस्थान की तरफ से जयपुर पुरकोटे को शामिल किया गया था। इसके बाद इसकी नींव रखी थी किसने? स्वाई जय सिंह के काल में रखी गई थी। पुंडरीक रत्नाकर ने इसकी नींव रखी थी और इसका डिजाइन करता थे विद्याधर भट्टाचार्य। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के कितने मेलों को पंजीकृत किया गया है? राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के कितने मेलों को पंजीकृत किया गया है? वैसे मेले बहुत लगते हैं लेकिन पर्यटन विभाग के द्वारा, राज्य मेला प्राधिकरण के द्वारा राजस्थान के 42 मेलों का पंजीकृत किया गया है। आवासी राजस्थानियों से निरंतर संपर्क और संवाद बनाए रखने के लिए राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना 2001 में की गई। इसके अध्यक्ष होते हैं, तो आपको पता है कि अप्रवासी राजस्थानी होते हैं जो बाहर रहते हैं, उनके लिए स्पेशल फाउंडेशन का निर्माण किया गया है। इसके अध्यक्ष होते हैं पर्यटन मंत्री। कौन होते हैं? पर्यटन मंत्री। राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर स्थित है, बागोर की हवेली के पास। राजस्थान में लोयन सफारी का उद्घाटन 2018 को किस अभयारण्य में किया गया? तो लोयन सफारी की बात हमने कर ली, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर। यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस शहर को क्राफ्ट और लोक कला संस्कृति के लिए क्रिएटिविटी घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा राजस्थान के किस शहर को क्राफ्ट और लोक कला संस्कृति के लिए जयपुर शहर को घोषित किया गया? राजस्थान के किस जिले में सूर्य उद्यान वार मेमोरियल का लोकार्पण किया गया है? राजस्थान के किस जिले में सूर्य उद्यान वार मेमोरियल का लोकार्पण किया गया है? तो ये झुंझुनू जिले के अंदर किया गया है। जयपुर पुरकोटे को भारत के कौन से स्थल के तौर पर यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया? जयपुर पुरकोटे को भारत के कौन से स्थल के तौर पर यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया? 43वें, 38वें, 42वें, 49वें। तो 38वें के रूप में किया। 38वां विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है और 43वां सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का अजरबैजान की राजधानी बाकू में, उसमें नामित किया गया। तीर्थ स्थलों व धरोहर स्थलों का सर्वांगीण विकास के लिए 2015 में संचालित प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? प्रसाद योजना में एक प्रसाद योजना चलाई थी तीर्थ स्थल और धरोहर स्थलों का सर्वांगीण विकास के लिए, तो अजमेर जिला शामिल है, ये याद रखना। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहली विदेश तीर्थ यात्रा किस देश में की गई? राज्य सरकार के वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहली विदेश यात्रा नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, हिंदू मंदिर है, वह की गई, याद रखना। राजस्थान सरकार ने पर्यटन लोगों जाने क्या दिख जाए के स्थान पर पधारो हमारे देश कब किया गया? ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पक्का पूछा जाएगा। राजस्थान सरकार ने जो पर्यटन लोगो था, न जाने क्या दिख जाए उसके स्थान पर पधारो हमारे देश कर दिया। तारीख याद रखना, 25 जनवरी 2019 को पधारो हमारे देश कर दिया। ट्रेवल्स एंड लीडर्स की वर्ष 2019 की सूची में द लीला पैलेस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल का खिताब दिया गया। यह किस जिले में है? ट्रेवल्स एंड लीडर्स की वर्ष 2019 की सूची में द लीला पैलेस को विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल का खिताब दिया गया है। यह किस जिले में है? अलवर जिले में। कहां पे? अलवर जिले में है। और 1 मई 2020 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस अभयारण्य पर 13वें वेबिनार का आयोजन किया गया? 1 मई 2020 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस अभयारण्य पर
13वें वेबिनार का आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सरिस्का के अंदर। सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में है, जो राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है अलवर। तो याद रखना 13वें वेबिनार का आयोजन किया गया था। एक पीछे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखना। द लीला पैलेस, मैंने आपको अलवर बताया था, इसका उत्तर उदयपुर में। द लीला पैलेस कहाँ पे है? उदयपुर में। तो इसको दोबारा देख लेना, लीला पैलेस उदयपुर के अंदर है। ये क्वेश्चन आपके 83 क्वेश्चन लगभग आपको दे दिए। पर्यटन के क्षेत्र में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको दे दिए। इसके अलावा भी आपको और भी पर्यटक जो सर्किट है उनको पढ़ना है, मुख्य बातें। हालांकि मैंने पर्यटन पर्यटन से संबंधित जितने भी मुख्य बातें थे, मुख्य आपको सारी क्लियर कर दी। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और भी हमारी वीडियो देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर नाम से स्पेशल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर करंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट है, आप जरूर देखें। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी वीडियो है थर्ड पेपर के लिए सारे वीडियो दिए हुए हैं, और लगातार आपको आर्थिक समीक्षा के वीडियो दिए जा रहे हैं। तो रोज सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे की हमारी क्लास आती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।